नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि कल 26 अक्टूबर 2021 से द्वितीय परख यानी द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र आपका शुरू होने जा रहा है। यह है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विषयों का सेकंड टेस्ट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका पैटर्न क्या रहेगा? पिछली बार तो ऑल ओवर राजस्थान का एक ही पेपर था, लेकिन अब की बार बिट ले लिंक के तहत गवर्नमेंट ने लिंक भेजा है जिसमें स्माइल 30 वर्कबुक, वर्कशीट, व्हाट्सअप क्विज और शिक्षण के माध्यम से वो टेस्ट तैयार करना है। तो अपने कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय का टेस्ट तैयार किया है द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का। आप इसे सावधानी पूर्वक देख सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपका टेस्ट होने वाला है। देखो कैसा आपका टेस्ट है। देखो, सबसे पहले द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 अंग्रेजी हो गया। पूर्णांक 20 है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश: सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। अपने प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, टॉमी वॉकड अवे विथ द बुक बीनेथ हिज आर्म, टॉर्न, डस्टी, इमेजिनरी, बोथ, बी एंड सी। तो टॉमी के पास वो पुस्तक थी जिसके उसके बाहों में थी, तो वो कैसी थी? धूल से सनी हुई। तो आपका बी उत्तर है। तो पहले में क्या कर दोगे आप प्यारे विद्यार्थियों? बी कर दोगे। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर। मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल कैसे थे? बड़े थे, ब्राउन भूरे थे, फनी मजाकिया थे, स्टूपिड मूर्ख वाले थे। तो सी है आपका, फनी थे। तो दूसरे का उत्तर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? सी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हुज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर। किसके पिताजी अध्यापक के जितना ही जानते? टॉमी के, मार्गी के, ब्लेयर के, एवलिन के। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपका टॉमी के पिताजी। किसके पिताजी? टॉमी के पिताजी उतना ही जानते हैं। तो ए हो गया। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 के क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कितने विषयों का वर्णन किया गया है? कितने सब्जेक्ट का वर्णन किया गया? आपने पढ़ा होगा तो उसके आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें 3 विषयों का वर्णन किया गया है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा चौथे में। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। तो हु सेड दिस, ये कथन किसने कहा? टॉमी ने कहा, मार्गी ने कहा, मिसेज जॉन्स ने कहा या ब्लेयर ने कहा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मार्गी ने कहा था। तो आपका उत्तर क्या है? बी है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 6, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिक टीचर को ले जाएंगे। दे डिड नॉट टेक अवे मैकेनिकल टीचर, मैकेनिक टीचर नहीं होगा। आस्क्ड मार्गी टू लीव द हाउस, घर छोड़ने के लिए कहा। आस्क्ड टॉमी टू गो टू स्टडी। तो प्यारे विद्यार्थियों, छठे प्रश्न का आपका उत्तर है बी, दे डिड नॉट टेक अवे। तो ब्रैकेट में आप बी लिख देना। प्रश्न नंबर 7, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क इन रशियन, इन पंच कोड, इन इंग्लिश, नन ऑफ द अबो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है इन पंच कोड। आपका उत्तर है बी। सातवें का उत्तर क्या है? बी। प्रश्न नंबर 8, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड मार्गीज फेस ऑल द लेसन एंड क्वेश्चन आस्क्ड ए रियल बुक, नन ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ऑल द लेसन एंड क्वेश्चन आस्क्ड। तो आपका बी है और ब्रैकेट में आप बी लिख देना। प्रश्न नंबर 9, द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए वॉल वर्कशॉप, टूल्स एंड चॉकलेट का बॉक्स था, टूल्स विथ डायल एंड वायर्स का था, पिन्स का था या बोथ ए और सी था? तो प्यारे विद्यार्थियों, 9वें प्रश्न का उत्तर है आपका बी, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बी लिख दोगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, वाई डिड मार्गी हैट स्कूल नाउ मोर देन एवर। मार्गी स्कूल से नफरत करती थी। बिकॉज ऑफ हर मदर, अपनी माँ के कारण। बिकॉज ऑफ स्कोर इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, भूगोल में कम से कम अंक आ रहे थे। बिकॉज सी नेवर गेट्स ऑफ, बिकॉज सी डिसलाइक्ड नियर द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के पास बैठने से नफरत थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके 10वें प्रश्न का उत्तर है बिकॉज ऑफ हर स्कोर इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, भूगोल के अंक है वो कम से कम होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मार्गी वाज स्कॉर्नफुल अबाउट हर जियोग्राफी स्कोर, जियोग्राफी के बारे में, स्कोर के बारे में। नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल अबाउट स्कूल, स्कूल की डिटेल के बारे में। अबाउट टॉमी स्कोर, टॉमी के स्कोर के बारे में। अबाउट फेस्टिवल। तो 11वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बी। क्या है?
बी, तो आप ब्रैकेट में लिख दो बी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है? अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, टॉमी के अनुसार वास्तविक पुस्तक क्या थी? बोरिंग थी, ए वेस्ट थी, रॉन्ग थी या फिक्सन थी? तो 12वें का उत्तर है बी, वेस्ट, फालतू की थी। तो आप यहाँ बी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर इन बिटवीन क्लासेस, क्लासों के बीच में, ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक, ड्यूरिंग फेस्टिवल, एट द एंड ऑफ द डे। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों डी, यानी दिन के अंत में बच्चे वो विद्यालय चले जाते थे। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दो? डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न 14 क्या है? व्हाइल इंस्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, यानी प्रॉपर स्लॉट के अंदर होमवर्क डालने के लिए मार्गी किसके बारे में सोच रही थी? डेसर्ट के बारे में, वेकेशन इन टर्की के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में, या टॉमी के बारे में? तो 14 का उत्तर है ओल्ड स्कूल, यानी सी है आपका। क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, वास्तविक पुस्तक में टीचर क्या क्या करते थे? टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाते थे। गिव्स लेसन, ऑनलाइन, ऑनलाइन लेसन देते थे। टॉट एंड गिव क्वेश्चन इन पर्सन, पढ़ाते थे और पर्सन देते थे। मेल्ड देम लेसन, और लेसन को मेल करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों सी है, टॉट पढ़ाते थे, एंड गिव क्वेश्चंस इन पर्सन। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो? सी लिख दो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कैसा है देखिए, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, मार्गी को ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग कैसे लगे? बिकॉज ऑफ द फन, मजाक के कारण, बिकॉज ऑफ वुमन टीचर, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, बहुत से मित्रों के कारण, या डी ऑल? तो प्यारे विद्यार्थियों 16 का उत्तर है डी ऑल, यानी मजाकिया भी लगा, मानव अध्यापक थे और बहुत से मित्र थे। प्रश्न नंबर 17, तो 16 का डी हो गया। प्रश्न नंबर 17, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल, पुराने और नए स्कूलों में क्या फर्क था? पुराने और नए स्कूलों में क्या फर्क था? तो प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है डी। देखो सभी फर्क थे। ओल्ड स्कूल हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलो। ओल्ड स्कूल हैड वुमेन टीचर एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट, मॉडर्न स्कूल में रोबोट अध्यापक है। पुरानी स्कूलों में प्लेग्राउंड थे, लेकिन आधुनिक स्कूलों में केवल कंप्यूटर है। तो 17 का डी हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को सही करने में, रिपेयर करने में, मरम्मत करने में कितना समय लगा था? तो प्यारे विद्यार्थियों 15 दिन लगा था, 25 दिन लगा था, 20 दिन लगा था, या 1 महीना लगा था? तो 1 महीना लगा था। तो आपके 18 का उत्तर क्या हो गया? डी। प्रश्न नंबर 19, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू हेल्प मार्गी, मार्गी की सहायता के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही रिसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, और ही चेंज्ड द मॉड्यूल, चेंज द टीचर, चेंज द सिलेबस। क्या किया? सिलेबस बदला, अध्यापक बदला, मॉड्यूल बदला, या फिर मार्गी के लेवल को अध्यापक को सेट कर दिया? तो प्यारे विद्यार्थियों उसके लेवल का अध्यापक सेट कर दिया गया। तो 19 का उत्तर है ए। तो ब्रैकेट में लिख दो आप ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम प्रश्न 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की माँ ने क्यों बुलाया था? टू रिपेयर, लीकेज सही करवाने के लिए, टू टाक मार्गी, मार्गी से बात करने के लिए, टू टाक टॉमी, टॉमी से बात करने के लिए, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द जियोग्राफी सेक्शन, मार्गी के जियोग्राफी सेक्शन में फॉल्ट के कारण। तो उत्तर है आपका डी। तो ब्रैकेट में आप डी लिख देना। प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगले टेस्ट को थोड़ी ही समय में रात्रि के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। आप सुबह टेस्ट देने के लिए जाओ तो आप वीडियो देखकर ही जाना, जिसका आपको पैटर्न का आधार रह जाएगा कि इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस टेस्ट में इतना ही, अगली टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।